यह कहानी है एक नटखट, भोलू भाली लेकिन बेहद दिलेरी वाली कुतिया छोटी शान की, जिसने राजमहल में पलकर भी असली जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना किया और अंत में अपने प्यार, दोस्ती और हिम्मत से सबका दिल जीत लिया। छोटी शान एक गुफा में गहरे ध्यान में बैठी थी। उसके चारों तरफ उसके गुरु खड़े थे, सभी के सभी लड़ाई झगड़े के महान उस्ताद। उनकी सख्त ट्रेनिंग और लगातार समझाने से छोटे से शरीर वाली छोटी शान ने भी असाधारण ताकत और कौशल सीख लिया था। लेकिन वह इतनी मेहनत क्यों कर रही थी? क्योंकि उसके दिल में एक पुराना जख्म था, धोखे का जख्म। छोटी शान की जिंदगी बचपन से ही राजमहल में शुरू हुई थी। उसकी क्यूट अदाओं और मासूम नजर ने जहरीली स्वभाव वाली रानी का भी दिल जीत लिया था। रानी उसे हर पल अपने साथ रखती, सोते समय भी, उठते समय भी, महफिल में भी। यही वजह थी कि राजमहल के बाकी कुत्तों में ईर्ष्या भर चुकी थी। रानी जब आसपास नहीं होती, छोटी शान अपनी असली शरारतें दिखाती। उसे टॉयलेट जाना हो तो महल की सबसे महंगी कालीन पर ही जाएगा। बारिश हो जाए तो बाहर भीगते भीगते खेलना उसकी आदत थी, क्योंकि हमेशा कोई न कोई उसे छाता पकड़ा देता। और पेशाब हमेशा बिजली के खंभे पर। बाकी कुत्ते उसके इन नखरों से परेशान रहते, मगर रानी उसे डांटने के बजाय और प्यार करती, इतना कि उसे राजकीय प्रथम श्रेणी कुतिया का दर्जा दे दिया गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और छोटी शान शादी लायक हो गई। तभी सामने वाले राज्य के पूपू महाराज अपनी सोने की कार में बैठकर रिश्ता लेकर आए। उनके साथ ही एक लंबी खूबसूरत शाही नस्ल की लड़की चिकी। चिकी ने छोटी शान को देखा, उसे सूंघा और तुरंत दिल दे बैठ। रानी ने भी बिना देर के दोनों की शादी की तारीख तय कर दी। लेकिन जैसे ही छोटी शान को शादी के कमरे में ले जाया गया, वह डर के मारे कांप उठी। चिकी किसी भूखे भेड़िए की तरह उसकी तरफ बढ़ रही थी। माहौल रोमांटिक बनाने के लिए रानी और पूपू ने कमरे की लाइटें गुलाबी कर दी और नरम रोमांटिक संगीत भी लगा दिया। पर बेचारा छोटी शान, उसके तो होश उड़ चुके थे। चिक्की ने उसे अंदर खींचा, लेकिन छोटी शान डर के मारे कमरे से भाग निकली। दोनों पूरे महल में एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे। जब छोटी शान गलती से पूपू के ऊपर जा गिरी, पूपू गुस्से से फट पड़ा। वह अपमानित महसूस कर चिक्की को लेकर चला गया। इस बार रानी भी छोटी शान पर बेहद नाराज हुई। उसने उसे डांटा और मुंह फेर लिया। छोटी शान टूट गई। उसने सोचा, अब रानी मुझे प्यार नहीं करती। इसी दुख में उसके साथी चार्ली ने उसे भड़काया। चल भागते हैं, एक बड़ा एडवेंचर करते हैं। छोटी शान तैयार हो गई। दोनों ने चुपके से महल छोड़ दिया। घास के झुरमुट में चार्ली ने उससे कहा कि कॉलर उतार दे ताकि कोई पहचान न सके। छोटी शान हिचकिचाई। वह कॉलर रानी की निशानी था, लेकिन उसने मजबूरी में उतार दिया और महल को आखिरी बार देखकर आगे बढ़ गई। कुछ ही देर बाद उसे पछतावा होने लगा। बाहर ठंड थी, डर था, भूख थी। उसे रानी का स्नेह याद आने लगा। लेकिन तभी चार्ली ने उसे एक पुल से नीचे जोर से धक्का दे दिया। चार्ली शुरू से ही छोटी शान से जलता था। वह मौका मिलते ही उसे खत्म करना चाहता था। छोटी शान नदी में बेहोश गिर गई। सौभाग्य से एक राहगीर ने उसे देख लिया और उसे बचाकर पशु